सुख जिन करो यासो नेहड़ा, इसके साथ प्रेम मत करो। जाको सन्मुख नाई शरम, जाको यासो मतलब शरीर के साथ, जाको जिसके पास सन्मुख मतलब जिसके पास नहीं शर्म, शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, किसी से शर्माता ही नहीं। क्यों? कभी बीच में छोड़ के चला जाता है, उसका न इज्जत न बेइज्जत। जिसका इज्जत है उसका बेइज्जत होता है, जिसका नाम है उसका बदनाम होता है। शरीर का न नाम न इज्जत, न जिसको कोई शर्म ही नहीं इसको, ये बीच में छोड़ देता है। कभी 8 साल में छोड़ देता है, कहीं 10 साल में छोड़ देता है, कहीं 15, कोई 110 साल तक रहता है। इसका उसकी जो मर्जी, पता नहीं है कब छोड़ देगा। इसलिए हे जीवात्मा, शरीर के साथ तुम प्रेम मत करो। ये तो भुलावनी कोई भरम, ये तो बिल्कुल भुलावनी है। कोहड़ा सो लागो करम, ये इतना बड़ा पर्दा रूपी कोहड़ा है, इसके साथ सारा कर्म बंध गया है और इसका मुंह इतना मोटा है कि इसके उस तरफ ये दिखने नहीं देता, अर्थात आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। ये शरीर कोहड़ा है। नाम जाको प्रपंच तिना सब को मूल शरीर, या बनथे बाग बिस्तर जानवर या मृग जल नीर। सुंदर से कल कवर किए हैं। रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, 14 खुने रे आवास, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 4 अंतस्करण वाला, खिड़की दरवाजा वाला है घर आवास। इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निराश। अब इसका बना कैसा है? खास सज्जे गोख जालियां या में केती मिलाई धात, संदो संद समारिया मिने हिकमत कही कात। बहुत कला कौशल से बनाया हुआ ये है। कहाँ सब ठीक ठाक है ना? शरीर सुंदर सा जी, तो रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं, इसमें क्या व्याख्या है। लेकिन प्राणनाथ जी क्या दर्शा रहे हैं कि बनाने वाले ने बहुत बुद्धिमत्ता से बनाया है। देखिए ना, आँख यहाँ रखा हुआ है और नाक यहाँ रखा हुआ है, कान यहाँ रखा हुआ है। और देखिए कान, जैसे कान से आवाज आती है, आँख देखने कितना फटाफट हो जाता है। जैसे चाय का टेस्ट में यहाँ पीते हैं तो नाक से सुगंध ले लेते हैं। अगर नाक यहाँ होता है या नाक इधर होता और मुंह यहाँ होता तो इधर ले जाकर चाय का यहाँ सुगंध लो, फिर लेके मुंह में डालो। कितना जाने परफेक्ट बनाया। कानिया देखिए, अगर एक कानिया होता तो चश्मा पहनने वाले कैसे खुटियाँ पर कैसे रखते? बढ़िया बनाया है कि? और नाक, ये आँख जो है देखने वाला, इसका पूरा विश्व ब्रह्मांड ये आँख से देख, लेकिन एक आँख दूसरे को नहीं देखती। हमने सुना इसमें डाढ़ी है, ठीक। ओहो जीवा, सब कुछ इसी के ऊपर। बहुत बढ़िया। इसलिए मेहनत करी आती केतिया पर, ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करके बनाई है। विध विध बांधे बंद, पूरा जॉइंट है और बंधन, नाश वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखे ना कितना बढ़िया। जानिए सदा ने चल, ऐसा लगता है कि ये अखंड है, ये रचो ऐसी सनंद है। ये इसका बना कि इस प्रकार से बनाया है कि किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि ये छूट जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा, ऐसा लगता ही नहीं। बनाया ही ऐसे मुँह का। इस तरह से 54 नंबर 6 में हम पहुँचे हैं। इसमें गुण 17 3 गुण हैं और पख विशेष करके आपको पता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष करके है ना, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और पक्ष विपक्ष डिबेट में होता है ना, स्कूल कॉलेज में डिबेट जब बोलते हैं पक्ष विपक्ष होता है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके बाहर के बनक से प्राणनाथ जी सदगुरु ज्ञान अंदर चला जा रहा है। बाहर का गुण होगा तो देख लिया है, लेकिन 3 गुण लिखना टाइम लगेगा। 3 गुण देखना टाइम लगेगा। सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, अभी थोड़ा मन में चला गया।
और पख, पक्ष विपक्ष, अर्थात हमारे यहाँ मन का संकल्प विकल्प, ये भी पक्ष है ना, पक्ष विपक्ष। मन का ही जगह है संकल्प, ये भी पक्ष में आता है। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, ये भी पक्ष में आता है। तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष दो है ना। ओ ऐसे ही आप अंदर चले जाइए, कुवृत्ति और सुवृत्ति, पक्ष विपक्ष दो ही। मतलब ऑल एवरीथिंग पेयर ऑफ अपोजिट हमारे अंदर, लाइक डिसलाइक, अच्छा लगना और सुइच्छा कुइच्छा, ये सब पक्ष में आता है। तो होल लाइफ, होल पर्सनालिटी अगर हम देखें, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से और वृद्ध अवस्था तक, हमारे जीवन में ये दो ही पक्ष काम करता है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई स्टे हियर, आई डोंट स्टे हियर। मुझे वो आदमी अच्छा लगता है, वो आदमी अच्छा नहीं लगता है। बस होल पर्सनालिटी सकार और सकारात्मक नकारात्मक ऐसे में चला जाता है। तो उसको सब मिला करके आप पक्ष में ले लेना। उसके बाद अंग और इंद्रियां, अंग इसमें अंतस्करण में ले लेना, मन बुद्धि चित्त अंग। उसके बाद इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां। तो सबके जुदे जुदे स्वाद। कौन बोल रहे हैं? सदगुरु का ज्ञान। किसको बोल रहे हैं? जीव को। किस विषय में? शरीर के विषय में। हे जीव, तू जहां बैठा है ना, वो जो घर है ना, वो घर में क्या क्या है? जीव को याद दिला रहे। और उसी घर में बैठा है, तेरे को पता भी नहीं चल सकता। कभी कभी हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एक आदमी गया और डॉक्टर के पास जाके बैठ गया, डॉक्टर के पास बैठ गया, बोले बताइए क्या हो रहा है? क्या बताओ क्या हो रहा है? हमको पता होता तो आपके पास आता ही क्यों? बात तो ठीक ही बोल रहा है ना, हमको पता नहीं। अरे क्या हो रहा है वो तो बताओ। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है? भोजन पूरा करने के बाद पेट फूल जाता है, क्या किया जाए? और जब खाली होता है तो कुछ नहीं कर सकता। भाई तू रॉन्ग एड्रेस में आया, तू मनोवैज्ञानिक के पास जा। हमारे अंदर शरीर में क्या क्या घटनाएं कैसे कि हमको पता नहीं चलता। हाँ, विज्ञान को पता चलता है ना, डॉक्टरों को पता चलता है। जब आप अपने से जब आपको कुछ धोखा हो जाता है, चलो प्रेमी को प्रेमिका ने धोखा दी, ब्रेक लेटर दे दी, तो इसका मन बहुत विचलित हो गया। और कौन डॉक्टर ठीक करेगा? डॉक्टर के पास जाकर क्या बोले? डॉक्टर साहब, मेरी जो 5 साल से मैं जिससे प्रेम करता था उसने ठुकरा दिया, क्या क्या? मैं बहुत दुखी हूँ। डॉक्टर भी क्या बोलेगा? ऐसा कभी कभी होता है, मेरे पास 2 ऐसा हुआ था, बोलेगा आप, वो 4 बता देगा, ताकि इसको सहने का ताकत डेवलप करना पड़ेगा। जब मन की जो है, इसी में लोग को वहाँ पर क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। आत्मा दशा की बात किसको पता चलेगा? इसीलिए तो ये तो रूहानी आत्मा के विषय में तो सदगुरु जानते हैं कि आत्मा को क्या हो रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कोहड़ा सो लागो कर्म, शरीर इतना बड़ा कोहड़ा है। बोले कि हे जीव, तू जहाँ बैठा है ना, गुना पकाऊंगा इंद्रियां, सबके जुदे जुदे स्वाद। कान का अपना स्वाद, वाह क्या कोयल की तरह इसका तो वॉइस है।
इसका तो देखो शेर की जैसा छाती है। लोग सीधा तू कोयल है करके बोलेंगे तो गुस्सा हो जाता है। आदमी बहुत पहुंचे हुए, लेकिन सब देखना पशु के साथ कंपैरिजन होता है। हम क्या अहंकार करते हैं। कितना सुंदर आंख, मछली की तरह है, ऐसे बोलते हैं। मीनाक्षी क्या है? मीनाक्षी, मीन मछली की जैसा आंख, मीनाक्षी। कोयल का जैसा। आदमी का अपना कुछ नहीं, 84 लाख घूमते से सब थोड़ा थोड़ा लेके आया है। 84 लाख में थोड़ा थोड़ा सब लेके आया है। श्री गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है मनुष्य शरीर 84 लाख का एग्जीबिशन है। 84 लाख का ये ना थोड़ा सा लेके एग्जीबिशन है। थोड़ा 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 इसे क्या है, आदमी ऐसे कुत्ता जैसा भुगता रहता है। क्या ये बिल्ली से मार 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 सब लेके आया इकट्ठा यार। इसलिए हे मनुष्य गर्व मत करो। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, 84 लाख लेके आया है। एक मियाँ बीवी बहुत झगड़ते थे, कभी घर में शांति नहीं। कभी कभी 24 घंटे में 5 मिनट अच्छी बात किए तो किए, नहीं तो तूफान। उसी 5 मिनट में सारी बात करना चाहिए। उनको पता है कि अब हमारा ग्रह नक्षत्र ऐसा है कि अब 5 मिनट के बाद हमारा कुछ ना कुछ, इसलिए जल्दी जाते जल्दी कर, क्या आज क्या क्या करना 5 मिनट बता दे, नहीं तो फिर हमारा तो हाँ तो फटाफट सल्ला से झगड़ा होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि पति ने बोला जैसे बात है, अच्छा 5 मिनट हमारा अच्छा ग्रहण, और फिर 5 गुरु के पास जाए, हमारा क्या मतलब क्या रोग है या कि हमारा क्या है, एक गुरु के पास जा करके हम जल्दी करें। तो चल 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 जल्दी जल्दी, फिर 5 मिनट रास्ता में झगड़ा हो गया तो जल्दी जल्दी गुरु के पास। गुरु जी हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है, हम अभी आप एकदम आपस में मिले हैं, लेकिन 5 मिनट हमारा तूफान शुरू हो जाता है, हमारा कुछ उपाय कर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। बस 5 मिनट जैसे बीता शुरू, तो बोले ठहर ठहर। तो पति को अंदर ले गया, पति को अंदर ले गया गुरु जी ने। अभी मैंने तेरे पत्नी को अच्छी तरह से मैंने घूर के देखा, उसको ललाट को पढ़ा, वो तो पूर्व जन्म की बिल्ली है। अच्छा बिल्ली है, हाँ मैं बुट्टी तो लगा दूंगा। क्या बुट्टी को क्या बोलते हैं? हाँ ना ताबिए क्या बोलते हैं आप, चलो बूटी समझो यहाँ पर। हाँ वो एक तांबा का वो थोड़ा सा डब्बा में बांध के, डब्बा बना करके बांध देते हैं ना, हाँ वो लगा दूंगा और दवाई वहाँ दे दूंगा, लेकिन तेरा पत्नी जो है पूर्व जन्म की बिल्ली है। तो एक काम करना, जैसे जैसे चिल्लाती है ना, ताबीज, थैंक यू डॉक्टर साहब, ताबीज हाँ यहाँ लगा देंगे। और फिर जैसे ही चिल्लाती है समझ लेना पूर्व जन्म की बिल्ली बिल्ली चिल्ला रही है, बस अपने को शांति देना। अच्छा पक्के बल यहाँ एकदम बिल्कुल, तब तो फिर कोई चिंता नहीं कि चिल्लाती रहती है और क्या थोड़ी देर में शांति हो जाती है। हाँ ऐसे ही करना, ठीक सोल्यूशन मिल गया। फिर भी मैं ताबीज तो लगा दूंगा और उसी से ठीक तो हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, और ठीक है उनको छुट्टी। आप फिर पत्नी को बुलाया अंदर। मैंने अभी तेरा पति को अंदर ले आकर तो एकदम उसका पूरा पूर्वजन्म का पूरा मैंने उसका बायोडाटा देखा। वो तो कुत्ता है, पूर्वजन्म का कुत्ता है। फिर भी मैं ताबीज लगा दूंगा, लगा डॉक्टर गुरु ने बोले, लेकिन ये जो भूखता रहता है भाई, ये तो उसका पूर्वजन्म का गुण, ये भूखेगा जरूर। अच्छा कुत्ता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करने, जैसे वो चिल्लाना शुरू करे समझ लेना कि कुत्ता भूखना शुरू कर दे, हंसते रहना। अच्छा ठीक ठीक ठीक। फिर भी मैं ताबीज लगा देता हूँ, ठीक तो हो जाएगा। फिर भी चिल्लाया कभी भी जो है बस पूर्वजन्म कुत्ता शुरू, ठीक है हाँ ठीक। अब दवाई ववाई ले ले, गुरु जी आया, अब
ठीक ठाक गुरु जी के पास आया तो गुरु जी का असर थोड़ी दूर तक रहा। घर में आए और उस दिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को विश्वास है कि यहाँ गुरु जी ने ताबीज लगा दिए हैं, बस ठीक ठाक हुआ। तो अब तो कभी कभी पत्नी चिल्लाती है तो पति हंसता है, बिल्ली शुरू हो गया। कभी पति चिल्लाता है तो पत्नी उधर जाकर मुड़ के हंसती है, तो कुत्ता शुरू हो गया। आपस में इतना आनंद 6 महीने बीत गए, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, सबका सिर पे ठीक ठाक। अभी डॉक्टर के पास जाना भी नहीं है, पति भी था, देखता है अभी तो कहीं टुटुल को नहीं उठाए। सब ठीक ठाक है, कभी तो बेलना मिलता था, कभी डाड़ू स्पून मिलता था। आज 6 महीने से कुछ नहीं हुआ। एक बार मिलते मिलते आपस में बात कर अत्यंत ही प्रेम बढ़ गया और बोले कि गुरुजी ने जो दिया वो सही दिया ना? हाँ सही, एक बार खोल के देखे ना क्या है इसमें। पत्नी ने बोले ऐसा थोड़े करना, नहीं क्या होगा फिर बांध के रखेंगे। तो जैसे ही दोनों ने सलाह किया और उसको तोड़ फोड़ किया, दिखाने के पेपर में लिखा था तू पूर्वजनी को कुत्ता है, तू पूर्वजनी की बिल्ली है। समझे? विश्वास था, विश्वास में तो कुत्ते बिल्ली भी ठीक कर दिया। जब कुत्ता बिल्ली वाला मंत्र इतना करता है तो निज नाम हमको ठीक नहीं करता है? कुत्ता बिल्ली वाला ताबीज भी इतना विश्वास के कारण अभी शांति हो रही थी। जैसे अब विश्वास हुआ, जैसे गुरु के मंत्र के ऊपर शंखा किया तो फिर अग्नि शुरू, फिर प्रकट हो गया। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करीने दौड़े जे तारतम फल लेसे ते निज नाम में विश्वास करके हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है। ओहो, सबके जुदे जुदे स्वाद, सब गुणांग इंद्रिय के अपना अपना स्वाद है और तरफ अपनी खींच है। बेचारा जीव अकेला अंदर में बैठा है, कभी कान के साथ लग करके सुंदर आवाज में भूल जाता है, कभी आँख के साथ सुंदर रूप में भूल जाता है। एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुदिन कोमल चंचल चतुर चपल, माया की हथियारे कहाँ से कहाँ बिचारा जीव फुटबॉल की तरह डैम उधर से डैम 84 लाख में कहाँ होते हुए मनुष्य में आया। तो अब यहाँ उसका पूरा फुटबॉल गुणांग इंद्रिय कहाँ से कहाँ खींच देता है, कहाँ से उसको भी पता नहीं, उसको भी आनंद आया जैसा लगता है, बाद में रोता रहता है, तड़पता रहता है। तरफ अपनी खींच ही खेलता मिने विवाद, पूरा विवाद ही विवाद, झगड़ा ही झगड़ा, गुणांग इंद्रियों के कारण सबका झगड़ा। और जीव जो है अंदर में तड़प रहा है। बस ये सब गुणांग इंद्रिय के स्वाद के कारण ही। सुंदर साथ सदगुरु का ज्ञान उपदेश जीव को दे रहे हैं। हे जीव, तो पहला नंबर में तूने अपने आप को एकदम तेरा प्यारा चीज क्या है जीव पूछेंगे ना, तो ये शरीर, हाँ मुझे मालूम है, तो ऐसे ही बोलेगा। और वही तेरा घर है ना, हाँ कितना प्यारा है, क्या बताऊं कितना प्यारा है ये शरीर मेरा। ओहो, बस यहीं पर कड़ी। जीव ने अपना ईश्वरत्व तो भूल गया, अपने सज्जनाचार भूला। जिस तरह से जीव शरीर में लग करके अपने ईश्वरत्व को भूला, ये उदाहरण है परमधाम की शूरता। जीव में आकर के परात्मा भूल गए, परमधाम भूल गए हैं। दोनों को एकदम स्वप्न और जागृत तो दोनों उपदेश बराबर है। सुंदर साहब, जीव यहाँ से जग गया तो ईश्वर बन जाएगा, इसी उपदेश से शूरता जगत परात्मा बन जाएगा। और परात्मा जैसे दर्शन हुआ तो जीव का भी विष्ट में कल्याण होगा। और ये तारतम बीच में से जा रहा है। सद्गुरु का ज्ञान ऐसा है। एक इसी में एक उदाहरण है, एक बिंब है, एक प्रतिबिंब है उपदेश के क्रम में। मतलब उपदेश तारतम जो उपदेश दे रहे हैं हमारे अंदर कान से जा रहा है, लेकिन जाते जाते एक तो शरीर भी सुन रहा है, गुणांग इंद्रिय भी सुन रहा है, जीव भी सुन रहा है, सूरता भी सुन रही है। जैसे दूध में मक्खन और घी के तो ऐसे ही जीव के अंदर सूरता
पर आत्मा की बात भी है। सबके जुदे जुदे स्वाद, अपनी तरफ खींचही खिलत मिने विवाद। अब यही शरीर के कारण जो है पूरा धरती में तमाशा। ये पति पत्नी को उदाहरण दे दिया, सुंदर सा, ये सब हमारे जीवन में ही घटने वाली बात है। ऐसे एक पति पत्नी जोरदार झगड़ा करते थे, एकदम प्राइज में अगर लेना हो तो टॉप में आने वाले, और बगल के पड़ोसी घर में भी मियाँ बीबी बैठे हैं, लेकिन कभी झगड़ते नहीं, कभी हल्ला सुनते नहीं, सुने। तो जो घर झगड़ा करता था दो मियाँ बीबी, एक दिन उन्हें शंका हो गया, हमारी जैसे ये भी पति पत्नी रहते हैं, इनका तो कोई आवाज सुनाई नहीं देता, क्या रहस्य है इनके। एक दिन जिज्ञास हो गए, पूछा कि भाई तुम लोग कभी झगड़ते नहीं? नहीं। तुम्हारे घर में कोई आवाज आती नहीं? क्या पता, अब क्यों आप, हमारा तो रोज सुनाई नहीं देते। सुनते तो हैं आप लोग, मैं हम तो अब कोई संगीत होगा, हम तो नहीं, हमारा तो रोज झगड़ा। तुम्हारे में नहीं होता है? देखो, पति पत्नी होना और झगड़ा नहीं होना ये कहीं है ऐसा? क्या बात है? तो फिर कैसे झगड़ते हो तुम लोग? तो आवाज नहीं आती तुम्हारे? देखो भाई, हम झगड़ते जरूर है, लेकिन होता क्या है कि हमको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही पत्नी गुस्से में आती है और जैसे ही वो पूरा इस तरह से वो सामान मेरे ऊपर से फेंकती है, तो मैं ऐसा करता हूं, उसका ब्लैंक जाता है, मैं हंसता। हमारे हंसी कभी टूटती नहीं हुई। हाँ, हम रोज हंसते रहते। और जैसे मैं गुस्सा में आता हूँ, जूता निकाल के पत्नी को फेंकता हूँ, तो पत्नी ऐसे करेगी और मेरा ब्लैंक जाता है, फिर वो हंसती है। हमारा रोज झगड़ा होता है, नो डाउट, लेकिन हम रोज हंसते हैं। हमारी ऐसी बात है। अच्छा, ये तरीका है खुशी रहने का। हाँ, उसने भी जा करके वैसे ही बात हुई, तो पत्नी ने बेलना ऐसा फेंके तो गया बेलना जा करके आईना में लगा, हंसने लगा वो। इसको तो इतना आनंद आया, कब झगड़ा होगा? हाँ, इसको हंसी। हाँ, वो तो वो प्रार्थना करने लगे, तो इसको कैसे पत्नी को गुस्सा में चढ़ाऊं। तो कभी कभी अब आज जैसे देखा पत्नी का मुंह फुला हुआ, आज बम कहीं फटने वाला है क्या करके उधर देखता, और गुस्सा शुरू हो, उठा के सामने फेंकते रहे। अब तो इनकी हंसी कायम महीना दिन ऐसा चलने लगा। वो जो पड़ोसी वाला जो कपल थे, वो तो गुरु थे इनके, धीरे सुने तो वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। फिर वहां से आवाज आने लगी, हम तो ये तो हमारे तो गुरु थे, आज वो लोग फिर झगड़ रहे हैं। फिर जाके पूछा कि भाई, आप लोगों के शिक्षा से हम इतने, हमारे घर में हंसी आनंद है, और आप लोग फिर रोने लगे, झगड़ा। देख भाई, बात ऐसी है। अब जो ऐसे फेंकती है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो तो आप ऐसा देखिए ऐसा, तो यही लगता है वही लगता, तो रोज हमारा रोना बोलना। सुंदर सा जी, ये जो त्याग का भी अभ्यास करना चाहिए, एक दिन त्याग जरूर घटेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जोक्स के साथ मैंने एक बहुत बड़ी बात कही, वो रोने लगा बेचारा, बाद में फिर ये भी रोने लगा कि कितने दिन चलेगा ऐसा। तो एक दिन तो सीधा बोलता है कि भाई अब तो अभ्यास हो गया है, वो तो सीधा लगता ही है। रोज का एक घर झगड़ा क्यों होता है, दुखी क्यों होते हैं आदमी? यही है, देखिए यहाँ पर गुणांग इंद्रियों का सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेचे, सबका अपना अपना डिमांड पूरा करना है। ये जीव शरीर में आकर के, ये उसके शरीर की भाषा से इतने तकलीफ में है, ये जीव बेचारा जानता नहीं है। उसको सुअर को बोला था, सुअर को नारद जी ने, चलो स्वर्ग, बेचारा ऊपर भी देखा नहीं, सुअर बोलता मेरा खुराक मिलेगा करके बोलते हैं, स्वर्ग में तुम्हारा स्वर्ग, मेरा खुराक मिलेगा। बस ये जीव को, ये शरीर को, उसका सेलिशियल ब्लीस, वो अखंडा आनंद के विषय इसको पता ही नहीं है। इसको तो यहीं पर स्वाद आ रहा है। इस तरह से जीव भुला हुआ है। सदगुरु का ज्ञान जीव तक पहुंचाने के प्रयास चल रहा है।
भया जा रहा है गुण अंग इंद्रिया, गुण अंग इंद्रिय हो सके रोक देता है, जीव तक पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि शरीर माया का रूप है, माया का छोटा लड़का है शरीर, और जीव आत्मा जो है वो ब्रह्म का, ये पूरा प्रवृत्ति वाला है और वो पूरा निवृत्ति वाला है, दोनों को एक जगह बैठा हुआ है ये शरीर के अंदर। इसीलिए जड़ चेतन का गांठ करके जो विराट में आता है यही जगह है। हालांकि विराट के नक्शा में 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप आता है, 14 लोक के ऊपर अष्टावरण, उसके ऊपर ज्योति स्वरूप, उसके ऊपर गायत्री आती है। वो ज्योति स्वरूप के लिए कहा है शास्त्र में, वो जड़ चेतन का गांठ बोले हैं। ऐसे ही हमारे ये जो चिंतन का ये जगह में जब हमारा शरीर और आत्मा के बीच में जब सदगुरु का ज्ञान एक लड़ाई छेड़ देती है, तो सदगुरु का ज्ञान जब यहाँ पर एक लड़ाई जब दिखता है, मन एक तरफ खींच रहा है, आत्मा एक तरफ हो रही है, तो वो जगह में अपने आप को जड़ चेतन का गांठ दर्शन हो जाता है। उस समय में अगर सदगुरु ज्ञान को अंदर जाने दिए तो आत्मा जो है उबर जाती है और ब्रह्मानंद की ओर, लेकिन इतना आसान नहीं है शरीर अंदर जाए। इसीलिए मनोरूपा रोधिनी शक्ति आपने देखा है विराट में 14 लोक पार करके, जैसे क्षर पुरुष पार करके आप अव्याकृत के स्थूल में जब पहुंचेंगे वहां पर व्याख्या आती है कि मनोरूपा रोधिनी शक्ति 15 दिन साकार 15 दिन निराकार करके आता है। वो मनोरूपा रोधिनी शक्ति क्या है? 15 दिन साकार 15 दिन का, यही तो पक्ष है। 15 दिन महीना में 15 दिन साकार 15 निराकार, 15 दिन भजन भक्ति करने की इच्छा होता है, 15 दिन लड़ाई करने की इच्छा होती है, यही तो है मनोरूपा रोधिनी शक्ति, यही तो संकल्प विकल्प है। वो बड़ा रूप है अक्षर के अंदर जो मनोरूपा रोधिनी शक्ति, वो ब्रह्मांड का बनना चाहती है, और हमारा मनोरूपा रोधिनी शक्ति हम पिंड करना चाहती है। लोगों ने पिंड को तो पार कर लिया, लेकिन ब्रह्मांड को पार नहीं कर सके। वो मनोरूपा शक्ति तो वो तो कहीं से फंसा करके बस या तो निराकार में फंसा दिए तो साकार में फंसा देते, वो शुद्ध साकार में पहुंचने नहीं देती है। तरफ अपनी खेचई खेलत मिने विवाद, अभी विवाद का झगड़ा दिया ना 2-4 दृष्टांत हमने, हाँ, सब शरीर के साथ हो रहा है। चौपाई नंबर 7, या बनथे बाग रंग फुलिया ले जाने ले से सुखा पार। या बनथे, वन मतलब यहाँ पर मधुबन महावन मत लेना, वन मतलब वृक्ष, वन सिंगल ट्री, उसको वन सिंगुलर